हे गाइस, क्या आप लोग ये जानते हो क्यों टापू, सोनू, सोडी, फीमेल सोडी, अंजलि, डॉक्टर हाथी, इनमें से मेन कैरेक्टर दयाबेन क्यों छोड़कर चले गए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इनफैक्ट सोनू, सोडी और डॉक्टर हाथी के रोल तो 3-3 बार स्वैप हुए हैं। फिर इनमें से कौन सी ऐसी मेन वजह थी जो कि ये टीवी एक्टर्स इन शो को छोड़कर चले गए थे। दोस्तों, एक इतना बड़ा शो जिसने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया हुआ है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट टीवी सीरियल का रिकॉर्ड अपने नाम है, क्यों इसके फेमस एक्टर्स इस टीवी शोज को छोड़कर चले जाने की बात करते हैं। तो ऐसा क्यों है, वही चीज हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 1, टप्पू। जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो घरों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़कर ये प्लेयर रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। आखिर ये कौन है खिलाड़ी? जी हाँ, वही टप्पू, आपने सही पकड़ा है, उर्फ भाव्या गांधी। टप्पू अपने बचपन से इस अदा को निभा रहे थे। आप लोगों को बता दूं, टप्पू ऑफ स्क्रीन एक्टिंग के नहीं बल्कि कवि और कविताओं के काफी शौकीन थे, जिसमें आप लोग भाव्या गांधी फिल्म्स में इसके एपिसोड्स में देख सकते हो। आप लोग ये जानना तो चाहते होंगे कि तारक मेहता को टप्पू ने क्यों छोड़ा था। जब ये चीज उनसे पूछी गई तो उन्होंने बताया कि एक्टर के तौर पर जो उनको ग्रोथ मिलनी चाहिए थी वो उनसे सही तरीके से नहीं मिल पाई। यही नहीं, इस रोल को वे बचपन से निभा रहे थे, इसीलिए उनको दूसरे रोल ट्राई करने, दूसरी जगह मौके तराशने का उनका समय ही नहीं मिला था। इसीलिए उन्होंने अपने इस रोल को त्याग करके दूसरे रोल भी अपनाए। इसीलिए 2017 में पापा तुम्हें ना समझे गुजराती फिल्म में भी काम किया है, जो कि एक हिट फिल्म भी साबित हुई थी। अब इतना ही नहीं, उन्होंने 4 फिल्म गुजराती भी अटेंड की हुई है। इसके बाद में तारक मेहता उल्टा चश्मा में टप्पू की कमी हो गई थी। अब इस चीज का रिप्लेस किसने किया था, आप लोग तो इस बात को जानते ही होंगे। राज आनंद कट ने इस चीज का रिप्लेस किया था और उन्होंने टप्पू की जगह एंट्री मारी थी। उसके बाद तो जाहिर सी बात है, शुरुआत में तो ऑडियंस ने इनको इतना प्रेफर नहीं किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ में ये भी सभी के फेवरेट बनते गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे कंट्रोवर्सी से फ्री हो गए थे। 2021 में ऐसी हवा उड़ गई थी, राज और मुमुन ये दोनों लोग मिलकर डेट कर रहे हैं। नंबर 2, सोनू। दोस्तों, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जो सबसे बेहतरीन जो कैरेक्टर था या फिर जो भरोसेमंद था वो सोनू थी, जो कि टप्पू सेना की सबसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की है। लेकिन आप इस बात के ऊपर अगर गौर करें, जिन्होंने भी सोनू का रोल प्ले किया था वो सारे इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की ही थी। जब सबसे पहले शो स्टार्ट हुआ था, जबकि सोनू को याद कीजिए, झील मेहता जिन्होंने 12th में 92% गेन किए थे। अब इतना ही नहीं, निधि भागशाली जिन्होंने झील को रिप्लेसमेंट किया था, इन्होंने अपने 12th एग्जाम में भी 83% गेन किए थे। अब यही कारण था इन दोनों के शो का लीव करने में। इतने हाई परसेंटेज नहीं बल्कि उनकी स्टडी। झील और निधि दोनों ही अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शो छोड़ने का डिसीजन लिया था। झील ने 2012 में शो लीव किया था और इसके अलावा निधि ने 2019 में शो लीव किया था। अगर आप लोग झील की अगर बात करें तो आज वो मेकअप आर्टिस्ट हैं। अगर हाल फिलहाल में निधि की अगर बात करें तो ट्रैवल पर फोकस कर रही हैं। पिछले कुछ कोरोना के टाइम पर उनको ट्रैवल करने को नहीं मिला था, इसीलिए उन्होंने दमन से दुई तक लोगों को खूब घुमाया था। वो अपने YouTube चैनल पर ट्रैवल से रिलेटेड सारी वीडियो पोस्ट करती हैं, जहां पर आप लोगों को लद्दाख, श्रीनगर आदि घूमने को मिल जाएगा। 3, डॉक्टर हाथी नट्टू काका। दोस्तों, हाथी को तो हम सब लोग जानते ही हैं। क्या आप लोग ये जानते हो कि हाथी का वजन कभी 256 किलोग्राम था? यार, टेक्निकल हाथी का नहीं, जबकि उनका जो रोल प्ले कर रहे थे उनका, रवि कुमार आजाद, जो कि डॉक्टर हाथी का रोल प्ले कर रहे थे, एक समय पर उनका वजन 256 किलोग्राम हुआ करता था। इसके बाद में 2011 में उन्होंने एक वेरेटिक सर्जरी करवाई थी। ये सर्जरी उनके लिए होती है जो कि थोड़े लोग मोटे होते हैं। इसके जरिए मोटे लोगों को भूख थोड़ी कम लगती है और उसके बाद में वजन कम करना आसान हो जाता है। दोस्तों, फैक्ट की बात तो यह है, इसके बाद में उनका 80 किलोग्राम वजन कम हो गया था। अनफॉर्चुनेटली 2018 में उनकी मौत हो गई थी। फिर इसके बाद में उन्हें निर्मल सोनी से रिप्लेसमेंट किया गया। और क्या आप लोग ये जानते हो कि शो के पहले स्टार्टिंग में इन्होंने ही डॉक्टर हाथी का रोल प्ले किया था। अब इतना ही नहीं, कवि कुमार जी के इनके छोटे भाई का भी रोल इन्होंने प्ले किया था। इतना ही नहीं, 3 साल बाद नट्टू काका, जिन्हें घनश्याम जी प्ले करते थे, उनके भी 2021 में मौत हो गई थी। दोस्तों, जिस दिन इनकी मौत हुई थी उस दिन ये अपना नाम तक भूल चुके थे। दोस्तों, काम का तजुर्बा इनमें इतना था कि कैंसर होने के बाद में भी ये अपने शो को शूट कर रहे थे। फिर इसके बाद में प्रोड्यूसर का कहना था कि उनके कैरेक्टर को किसी से भी रिप्लेसमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि लिए नट्टू काका वन एंड ओनली थे। इसके बाद में तारक मेहता के उल्टा चश्मा के YouTube चैनल पर उनके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूट भी प्रेजेंट किया गया था। नंबर 4, सोडी। दोस्तों, ऑन स्क्रीन पर सोडी अपने नॉनवेज और पार्टी सार्टी के लिए माने जाते थे, लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हो कि जो सोडी
सोडी है वो अपनी रियल लाइफ में एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है और शराब और मदिरा को तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते हैं। दोस्तों आप लोग इस बात को जानते हो कि इसमें 2 सोडी है, तो किस वाले सोडी की बात कर रहे हैं? दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुरु सिंह चंद जी की। ये तारक मेहता के सबसे लंबे टाइम तक सोडी रहे थे, तो कि स्टार्टिंग से ही इन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन 2013 में इन्होंने ये शो छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद में लाड सिंह मान को जब लाया गया तो लोगों को इनका कैरेक्टर इतना पसंद नहीं आया था। फिर उसके बाद में 2014 में गुरुचरण वापस आ गए। फिर अनफॉर्चुनेटली 2020 में उन्होंने फिर से तारक मेहता को परमानेंटली छोड़ दिया। के लिए उनके फादर की सर्जरी हुई थी और अपने फादर फैमिली को टाइम देना था। फैमिली के अलावा उनको गुरुद्वारा से भी काफी ज्यादा लगाव था। अब बात ये भी निकलेगी कि ऑन स्क्रीन जो एक और पंजाबी है गोगी, वो भी एक पंजाबी है। असल में उनका नाम समय शाह है और ये एक पंजाबी नहीं एक गुजराती थे। दोस्तों अब नेक्स्ट पर आती है दयाबेन। दोस्तों इनका फेस तो इंडिया में हर एक बच्चा जानता है, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हो दयाबेन यानी कि दिशा वखानी 2017 में अचानक से गायब होने का रीजन इनका एक बच्चा ही था। दोस्तों कहानी है 2017 में इन्होंने अपनी मैटरनिटी ले ली थी। दोस्तों मैटरनिटी का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए उन्हें छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन यार यहाँ पे तो छुट्टी ऐसी हुई कि दयाबेन वापस ही नहीं आई और जो चीज वापस आई वो थी रिपोर्ट्स। इसमें दयाबेन का ये कहना था कि हर एक एपिसोड को करने के लिए उनको 1.5 लाख रुपए चाहिए। अब इतना ही नहीं, उनको सिर्फ 3 घंटे के लिए ही शूट पर बुलाया जाए। के लिए उनकी जो लड़की थी वो काफी छोटी थी, उनको अपने बच्चे की परवरिश पर फोकस करना था। अब जैसे ही दयाबेन इस शो से दूर दिखाई देने लगी, इस शो की टीआरपी नीचे गिरती गई। इनफैक्ट तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो कि इतना बड़ा शो दयाबेन के जाने के बाद में टॉप 10 में भी नहीं रह पाया। तो दोस्तों ये थे तारक मेहता के कुछ कैरेक्टर्स जिन्होंने अपने खुद के ही कुछ रीजन से टीवी शोज को छोड़ दिया था। दोस्तों मैं जानता हूँ इसमें से कुछ कैरेक्टर ऐसे भी है जिनको मैंने शामिल नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में उनको भी शामिल किया जाएगा। तो अगले पार्ट को इस चैनल पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को टाइम से उस पार्ट की वीडियो मिल जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।